Good morning, students. So, our today's topic is the onset of the monsoon. Okay. अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? इस चैप्टर का जो भी हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है. Okay, like the factors affecting the climate of any place, factor affecting the India's climate, okay, factors affecting the India's monsoon. इसके अलावा हमने उसमें अल नीनो एंड आपका साउदर्न ऑसिलेशन ये सब कुछ पढ़ा है. क्लियर? तो अब जो हमारा प्रैक्टिकली है कि चलिए ये सारी चीजें हो गई. ओके, अब ये प्रभाव कैसे चलती है, कैसे ये मॉनसून आता है और कंट्री के अलग अलग हिस्सों में कैसे ये पहुंचता है. तो एक्चुअली इसके दो पार्ट्स हैं, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून. ठीक है, मॉनसून कैसे आगे बढ़ता है और फिर मॉनसून कैसे वापस लौटता है, ये दोनों चीजें हम लोग को देखनी है. तो आवर टुडेज टॉपिक इज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. लेट्स स्टार्ट. द मॉनसून विंड्स आर पल्सेटिंग इन नेचर. पल्सेटिंग इन नेचर का मतलब क्या है? पल्सेटिंग मतलब रुक रुक के चलना. जैसे जब आप देखते हैं कि मॉनसून, जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार बारिश शुरू होती है और फिर कंटिन्यू बारिश होती ही जाती है. नहीं, ठीक है, बारिश होती है, कुछ घंटों के लिए होती है, कभी कभी किसी दिन के लिए होती है, फिर वो रुक जाती है, फिर वो कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, इस तरीके से होती है. तो ये पल्सेटिंग ही नहीं चाहिए, कंटिन्यूस नहीं होता है. क्लियर? तो मॉनसून विंड्स जो है वो पल्सेटिंग है. ठीक है, कंटिन्यूस रेनफॉल नहीं होता है. स्प्रेड ओवर 100 to 120 डेज, जून टू मिड सितंबर. तो मैक्सिमम हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है वो जून टू मिड सितंबर होता है. अगर अभी आप लोग देखो ध्यान से, अगर आप लोग सुन रहे हैं न्यूज को, तो आपको पता चलेगा कि इन दिस ईयर जो मॉनसून है वो 11 दिन के देरी से जा रहा है. यानी कि जो उसका नॉर्मल शेड्यूल है, जो हम लोग सितंबर, देखिए हम लोग आ गए हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ गए हैं. ओके, तो मिड सितंबर या उससे थोड़े बाद में ये मॉनसून खत्म हो जाता है. लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मॉनसून ज्यादा अवेलेबल रहा है इंडिया में और वो 11 डेज के देरी से इंडिया से विड्रॉल होना शुरू होगा. तो ये एक अभी फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो. तो बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, अब ये क्वेश्चन भी है आपका. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द बर्स्ट ऑफ मॉनसून, 1 नंबर क्वेश्चंस आते हैं. तो सिंपल है, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. सामान्य होने वाली बारिश अचानक से तेज हो जाती है. ठीक है, और लंबे समय तक रहती है. लंबे समय का मतलब 2 महीना, 4 महीना, 4 साल नहीं. ठीक है, ये 2 घंटे भी हो सकती है, कभी कभी 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है. ठीक है, तो उन सब चीजों को देखना है. तो व्हाट इज द वर्स्ट ऑफ द मॉनसून? नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. ठीक है, 2 से 3 दिनों तक या 1 से 2 दिनों तक. ठीक है, जो नॉर्मल रेनफॉल है वो अचानक से बढ़ जाती है. ठीक है, फोर्स ज्यादा रहता है रेनफॉल में और कॉन्स्टेंटली पड़ रही है तो बस पड़ रही है. ये जब फीचर आ जाए, दैट इज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून. अब ये कैसे चलती है? ठीक है, तो देखते हैं. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून द मॉनसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला. साउदर्न टिप देख लीजिए. ठीक है, साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, यहां पर ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप कर सकते हैं. जनरली फर्स्ट जून के आसपास ये यहाँ पर पहुंच जाती है. क्या पहुंचती है भाई? तो मॉनसून पहुंचती है. मॉनसून क्या है? विंड्स है, विंड्स पहुंचती है. क्लियर? नाउ इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है यहाँ पे, डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 ब्रांचेज. ठीक है, अब 2 ब्रांचेज में क्यों डिवाइड हो जाती है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया सेकंड चैप्टर याद कीजिए. ये हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के कारण ये क्या होती है, कुछ ब्रांचेज होती है मुड़ जाती हैं इस तरीके से. ठीक है, और कुछ इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से. क्लियर? तो 2 ब्रांचेज में आप देख सकते हैं डिवाइड हो जाती है. एक जो अरेबियन सी ब्रांच है और दूसरा कौन सा ब्रांच हो जाता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ठीक है, अब मजेदार क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच देखिए, ये एक इंडियन ओशन से तो कर ही रही है और कहां, बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर गैदर करती है और ऊपर उठती है. ठीक है, तो 2 ब्रांचेज. द मॉनसून विंड डिवाइड्स इनटू द 2 ब्रांचेज. वन इज द अरेबियन सी ब्रांच एंड अनदर इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. क्लियर है?
अरेबियन सी ब्रांच कैसे करती है? तो रीचेज मुंबई बाय 10th ऑफ जून, 10 जून के आसपास ये मुंबई में पहुंच जाती है। ठीक है, मुंबई पहुंचती है ये कब? लगभग 10th ऑफ जून के आसपास। इसके बाद ये आगे बढ़ती है। ठीक है, कच्छ, सौराष्ट्र, ठीक है, कुछ सीधे कच्छ सौराष्ट्र होते हुए आगे निकल जाती हैं, पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, मूव्स टू सौराष्ट्र कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट। कुछ जो विंड्स होती हैं यहाँ पर वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ भी मूव करती हैं, इस तरीके से। क्लियर? सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया की ओर मूव करती हैं। तो ध्यान से हम लोग रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या देखा हमने कि मॉनसून विंड्स हैं, पल्सेटिंग इन नेचर होती हैं, कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, स्प्रेड ओवर 100 to 20 डेज होते हैं, 120 डेज होती हैं, और ये अपने आप को दो भागों में डिवाइड करती हैं, दो ब्रांचेज में डिवाइड करती हैं, द अरेबियन सी ब्रांच and the Bay of Bengal branch. We will continue this video in the very next video.